नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा विलंब हो जाने के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू आ जाता है, कभी कोई और समस्याएँ आ जाती हैं जिसकी वजह से कभी-कभार ये हो जाता है, तो आई एम सो सॉरी। और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वर्चुअल माध्यम से मुलाकात करने जा रहे हैं उनका काम ही है बात करना और अपनी बातें लोगों तक पहुँचाना, लोगों की बातें लोगों तक पहुँचाना, बहुत सारे मुद्दों को रोज़ उठाना, उन पे बात करना और भी बहुत सारी ऐसी बातें हमारे एक तरह से कहें ना कि डेली हमारे रोज़ के वो पार्टनर होते हैं और मैं आप लोग समझ चुके होंगे हालाँकि मैंने पोस्ट भी पहले किया था। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं रेडियो जॉकी प्रीति त्रिपाठी जी। उनके काम के बारे में, उनके बारे में और बहुत सारी ऐसी भी बातें हम लोग आज करेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं, बहुत समय नहीं लेते और आज हमारे साथ यहाँ पे हैं आरजे प्रीति त्रिपाठी। बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार, हेलो, आज कैसी हैं आप स्मिता जी? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आज मामला थोड़ा-सा उल्टा होने वाला है। हालाँकि चैलेंजिंग मेरे लिए भी है ये कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो कि लोगों से रोज़ बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे आप बात करती हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हो और आपके साथ यहाँ पे बैठेंगे, आपके बारे में जानेंगे। बिल्कुल। अ, अब तो बताइए शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत तो देखिए आपसे ही करेंगे। प्रीति की पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा-दीक्षा और ये प्रोफ़ेशन कैसे चुना आपने? वहीं से बातचीत करेंगे। क्या वो कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ी-सी कोई समस्या है घर में वो मुझे बहुत जल्दी फिर से जॉइन कर लेंगे, कुछ नेटवर्क इश्यू है। हम लोग बहुत देर से इस चीज़ के लिए जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि फिर बहुत जल्दी वो जॉइन कर लेंगे। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी क्योंकि एफ़एम एक ऐसा माध्यम हो चुका है, हम जब अगर कार ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर आज की घरेलू स्त्रियाँ जब घर में खाना बना ये रही होती हैं तो सॉरी फॉर इंटरप्शन नाउ आई एम बैक। वही नेटवर्क इश्यू होता है कभी-कभी थोड़ा बहुत। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन या बस वही है कि जैसे सब काम चलता है ये भी चलेगा। तो प्रीति आज आपसे हम या जानेंगे सबसे पहले वही कि आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ और कैसी रही और इस प्रोफ़ेशन को आपने कैसे चूज़ किया? स्मिता जी, पहले तो थैंक यू सो मच मुझे लाइव में आने का मौका देने के लिए। और एक्चुअली ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैंने अभी पोस्ट भी किया था कि इंटरव्यू लेने वालों का भी इंटरव्यू होता है। मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये। रियली तो थैंक्स फॉर दिस। और स्कूलिंग मेरी गोरखपुर में हुई है। पहले तो मैं बता दूं, गोरखपुर से मेरा बड़ा लगाव है, मेरे अपने शहर से। मुझे इतना पसंद है ये शहर। बाय बर्थ यहीं पे हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है, मेरा कॉलेज, मेरी स्कूलिंग सब यहीं से रही है और जॉब भी अपने होम टाउन में है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी 8th तक की पढ़ाई करी यही एक स्कूल से, और फिर उसके बाद 12th तक की पढ़ाई एडी, जो कि मतलब आजकल के टाइम में वो ऐसा स्कूल है, मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया का कोई कोना होगा जहाँ पर एडी से स्टूडेंट्स ना मिलते हो। बिल्कुल, मैं अयोध्या आपको बता गवर्नमेंट दूँ कि गर्ल्स इंटर मैं भी कॉलेज। वहीं से ही हूँ। शायद ओके। आपको नहीं पता होगा। ये एक कॉमन ओके। चीज़ निकल के आ गया। वाह। हाँ, तो जी। मैं वहीं की स्टूडेंट हूँ। स्कूलिंग करने के बाद मैंने कॉलेज किया डीडीयू से। हुँ, एंड हुँ। कॉलेज के टाइम में ही ऑडिशंस चल रहे थे, तो ऑडिशंस दिए, फिर रेडियो जॉकी की जो पढ़ाई है स्टार्ट हुई, और फिर ट्रेनिंग, फिर ऑडिशन में सक्सेस, फिर कॉलेज और मेरी आरजे साथ साथ चली है। तो आपका शुरू से ये पैशन था कि मुझे आरजे बनना है, ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी आरजे बन सकती हूँ। अच्छा, बिफोर आरजे मैं एक न्यूज़ रीडर भी थी। यहाँ के अच्छा, एक लोकल चैनल में, हाँ, आई वाज़ अ न्यूज़ रीडर। और मैं अपने स्कूल टाइम से न्यूज़ रीडर थी। ऑन दैट टाइम मेरी एक सीनियर थी, वो न्यूज़ रीडिंग करती थी यहाँ के लोकल चैनल में। एंड उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें करना हो तो प्लीज़ कम, बिकॉज़ डिबेट और स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना ये मेरा पैशन था। डांस मेरा पैशन अभी भी है। तो वो स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, ये सब कुछ मतलब मैं कर लिया करती थी। अच्छा। एंड उसके बाद
न्यूज़ रीडिंग करते-करते मुझे पता चला ऑडिशन के लिए यहाँ पे एफएम चैनल नया-नया पहला प्राइवेट एफएम चैनल आया है और वहाँ पे मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। ख़ैर वो बहुत लंबा प्रोसेस था, तकरीबन 1 डेढ़ महीने वाला प्रोसेस था। टॉप 100 फिर टॉप 50 आते हैं, फिर टॉप 40 आते हैं एंड देन ऐसे करते-करते फिर एक में सेलेक्ट हो गई और फिर कॉलेज के वाह! साथ-साथ आरजेइंग स्टार्ट। हाँ, चलिए उस समय के लिए आपको अभी मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि थैंक अगर यू। नहीं सिलेक्शन होता तो हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते, यही हाँ, वो क्योंकि बिल्कुल नया था बिकॉज़ बहुत लोग जानते नहीं थे तब। हुँ। नहीं रियली एफएम जो है अपने आप में ना एक बड़ा इनोवेशन रहा कि पहले हम लोग आकाशवाणी और विविध भारती सुना करते थे और उसकी जो एक प्रसारण का जो तरीका है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है इससे और ये काफ़ी इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि आपको भी वो अंतर देखिए, महसूस होता है क्या? अंतर महसूस मैंने वो एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं आकाशवाणी की अनाउंसर भी रह चुकी हूँ। अरे मैं वाह! मेरे स्कूल डेज़ से ही हाँ, मैं स्कूल डेज़ से ही पता नहीं शायद डेस्टिनी को यहाँ लाना था इसलिए वो स्कूल टाइम से उसने कुछ ना कुछ चांसेस दिए मुझे। अच्छा हुँ, 2000 आई थिंक 7 की बात है, 2007 मेरा कॉलेज भी चल रहा था एंड देन आकाशवाणी में वो अनाउंसर की भी एक पोस्ट निकली थी, वहाँ भी मैंने ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट हो गई थी। बट बहुत ज़्यादा मुझे मिलता नहीं था चांस बिकॉज़ वी आर जूनियर और वी आर लर्नर और आपको पता ही है जो लर्नर होता है उसको बस किसी तरह से एक मौका मिल जाता था। तो वहाँ पे हुँ, दूसरा ही टर्न हुआ करता था एंड देन ऑडिशन वाला सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। तो जो यहाँ वाला सिलसिला शुरू हुआ दोनों में बहुत डिफरेंस था। जब आरजेई की ट्रेनिंग कर रही थी मैं, तो वो हुँ, बहुत ही एकदम सटीक सधा हुआ जाएगा ये ऐसे बिल्कुल एकदम स्क्रिप्टेड वन बाय वन आकाशवाणी में जो उद्घोषिका के रूप में एक जब बैठना होता था, तो सब कुछ बहुत स्क्रिप्टेड और इतना हुँ, टफ पहले आप लिखो, दिखाओ, चेक कराओ देन और फिर सडन यहाँ पर आना, यहाँ पे आपको फ्री हैंड मिलता है। बट ये लोगों के लिए लगता है कि फ्री हैंड है बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये फ्री हैंड बिल्कुल भी नहीं होता। हमें हमारे लिए हमारे जो वर्ड्स हैं ना वो बिल्कुल बुलेट की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वो निकल गए। बिकॉज़ आप जब रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप अपनी कार में सुनते हैं सबसे ज़्यादा तो आजकल लोग कार में सुनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप मैं भी मुझे वही नहीं पता ना कि हाँ, बिल्कुल अभी जैसे 4 गानों का ब्रेक है मैंने बोल दिया। पता नहीं 4 गानों के बाद भी आप मुझे सुनेंगे कि नहीं? उस टाइम ही आपका परसेप्शन जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दिया आपने उसी को सही मान लिया। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो, मुझे सॉरी करके फिर से आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं मिलता रेडियो पे। यहाँ पे वन टेक ओके होता है, तो यहाँ आप कभी भी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं कर सकते। आपको कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा, चीज़ों को उल्टा देखना सीखना पड़ेगा। इसको सीधा उल्टा भी अगर जान लें और हर बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। के पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपको देखने पड़ेंगे, तब आप फ्री हो सकते हैं, इसलिए इसकी ट्रेनिंग भी थोड़ी टफ होती है। बिल्कुल, हम लोग ट्रेनिंग के बारे में भी आपसे जानेंगे और हमारे साथ यहाँ पे दर्शक के रूप में हैं वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि दोनों हँसमुख प्रतिभाओं का स्वागत है। थैंक यू देवेंद्र जी। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो और प्रमोद वो जी। हमसे जुड़े हुए हैं, वो आपको हँसमुख कह रहे हैं, मेरे साथ-साथ मुझे तो कहते ही कहते हैं सब लोग और आपको भी आज सामने से जिनको हम लोग के माध्यम से प्र जानते हैं, वो प्रीति हमारे साथ है, उनका चेहरा भी आज दिख रहा है, लोग पहचान पा रहे हैं कि ये है प्रीति जिनकी हम आवाज़ सुना करते थे। तो बस इस हर कार्यक्रम आरजे को स्माइलिंग फेस के साथ होता है प्रमोद हाँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो हम लोग जब आप ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी प्रीति जी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई इस प्रोफ़ेशन को चुनना चाहे, तो उसको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए शुरू से? देखिए अगर इस वाले प्रोफ़ेशन की बात करें तो आपको पहले तो एकदम से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। आप छोटी-सी चीज़ को भी कितना ऑब्ज़र्व करते हैं और अगर आप इस प्रोफ़ेशन में आने की सोच रहे हैं तो आपको करना क्या है देखिए कि लोग कहते हैं कि आपको मास कॉम करना पड़ेगा, लोग कहते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, इनफ है। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो सही है। लेकिन हाँ, अभी आजकल चीज़ें थोड़ी चेंज है। पहले क्या था कि निकलते थे, हम ऑडिशन देने जाते थे, हमारा सिलेक्शन हो गया और हमें 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग दी गई। लोगों से दूर रख दिया गया कि आपको ऐसा बोलना है कि आपको लोकल लैंग्वेज छोड़नी है। आप ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो इंडिया भर में चल जाए, जिसको हम फ़िल्मी लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे गोरखपुर की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, उससे खुद को डिफरेंट करने के लिए, तो वो पहले का टाइम था। अभी क्या है कि अभी मास कॉम है, तरह-तरह के रेडियो एंड जर्नलिज्म के कोर्सेज़ हैं, आप वो जॉइन करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन।
फिर वहाँ से आपकी प्लेसमेंट होती है, जहाँ कहीं रेडियो इंडस्ट्री में जगह खाली होती है वो आपको प्लेसमेंट के थ्रू बुलाते हैं, आप अप्लाई करते हैं। इसके भी अलावा एक और स्किल होता है और वो होता है ऐसे ही किसी भी रेडियो स्टेशन में बस आप पता करते रहिए कि यहाँ पे आरजेई की जॉब खाली है, ये आपको करना पड़ेगा। देन आप अप्लाई करेंगे और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक आरजे का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा होना चाहिए, यही एक क्वालिटी है। वॉइस अच्छी है कि नहीं ये प्राइमरी है, मुझे लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंस ऑफ अच्छा। ह्यूमर अच्छा है, हाँ। वॉइस इज नॉट अगर आपकी वॉइस अच्छी भी नहीं है और आपने उसको मॉड्यूलेट कर लिया है, थोड़ा अच्छा बोलना सीख लिया है, तो देन इट इज ओके। एंड या चलिए कुछ कुछ रागिनी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। किसी को देन कॉल आ आफ्टर आप रही जाते हैं, हाँ आई थिंक, तो अगर आप जाते हैं और आपने आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद अगर आप सामने वाले को लगता है कि यस यू कैन डू, तो वो आपको खुद ट्रेन करेंगे और आपको हायर करेंगे। आपको बस पता लगते रहना चाहिए कि रेडियो इंडस्ट्री में जगह खाली है कि नहीं, और अगर उन्हें लगेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको पॉलिश कर देंगे, जैसे बर्तन होता है ना, मांज देते फिर चमक जाता है, अच्छा, आकार अब वही वैसा मजबूत है हमें मांज दिया जाता है। आजकल ये प्रोसेस है, थोड़ा लंबा है। पहले लोग कम आते थे इस फील्ड में, तो जल्दी से आ जाते थे इस फील्ड में, बट अभी बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी अभी जगह तो बनाना चांद थोड़ा पे सा बढ़ टफ है। चुका है काफी, और आपने लोगों हाँ को काफी बिल्कुल, रिलैक्स कर दिया है कि जिसको इतना मुश्किल समझा जाता था कि पता कुछ नहीं नहीं कैसे है, तैयारी होगी, क्या कोर्स होता है, तो आपने उसको कुछ नहीं बहुत है। इजी रूप में बता दिया। और इसका क्रेज तो है ही लोगों में, और पहुंचेंगे ही। अच्छा, आपसे अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसा कि आपने बोला ना कि वो फ्रीडम भी होता है, कितना फ्रीडम होता है आप लोगों को? जो कंटेंट्स आप तैयार करते हैं या जो टॉपिक लेते हैं, वो आपके अपने चॉइस होते हैं या आपको दिया जाता है कि आज इस टॉपिक पे बात करना है? कुछ नहीं, आरजे मतलब ही है सेंस ऑफ ह्यूमर, करंट अफेयर का दूसरा नाम आरजे है, रेडियो जॉकी है। रेडियो आपको जॉकी। परमानेंटली अवेयर रहना है। मॉर्निंग में आपका शो शुरू हो जाता है 7 बजे, लाइक मी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सुबह हाँ, 7 बजे शो शुरू हो जाता है। कौन है जो आपको रात भर लिख के आपको देगा कि आपको सुबह ये बोलना है? नथिंग। पता चला मैं हुँ, सुबह 7 बजे बोल रही हूँ, सडन मैच खत्म होता है, इंडिया जीत जाती है, और मुझे वो एक एक दिन पहले कोई लिख के नहीं दे सकता। बाहर का वेदर क्या है, टेम्परेचर क्या है, मुझे वो एक दिन पहले कोई नहीं लिख के दे सकता। तो हुँ, वो आपको खुद ही एकदम टू द पॉइंट बात करनी होती है, आपको अवेयर रहना पड़ता है। हाँ, उस जो शो टाइम होता है उसमें आपको खुद देखना होता है। हाँ, एक हम ज़रूर एक खाका तैयार करके बैठते हैं, लाइक हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई मैटर नहीं है, तो हम ये मैटर पे तो बात कर ही लेंगे, जिसको हम फैब्रिकेटेड बोलते हैं। एक दिन पहले की कुछ खास खबरें हैं, या कोविड टाइम था तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हुआ करते थे। अभी कोविड नहीं है, न्यू नॉर्मल है, तो भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं कि हम कैसे भरे, अभी तो जल भराव है, ये है, वो है, तो एक बेस हम लेकर चलते हैं। बट हमें हुँ, कंटेंट कोई देता नहीं है, ये हमारा अपना होता है, हम खुद डिसाइड करते हैं हमें क्या बोलना है। एंड हाँ, हुँ, एक चेक ज़रूर करते हैं, एक शीट होती है जो हम ज़रूर प्रिपेयर करते हैं कि आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो होता है, जी, और वो हमारे सीनियर्स के द्वारा अप्रूव्ड भी होता है। अच्छा। चलिए, ये भी पता चला आपसे। और अभी फ़िलहाल कौन से मुद्दे चल रहे हैं करंट में? क्योंकि कोविड तो खत्म हो अभी गया जैसे आप बता रहे हो। मुझे लग रहा है कि अधिक मैं मेरे शहर का बता सकती हूँ और इंडिया भर का बता सकती हूँ। इंडिया भर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का दौरा चल रहा है, और इंडिया भर हुँ, में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और वो ये चल रही है और यहाँ आफ्टर प्रदूषण का वाटर स्पीच लॉगिंग। भी मुझे लग रहा है यहाँ लोग कम हैं, तो ज़रूर वो पीएम का, हमारे मोदी जी का स्पीच सुनने के लिए जा चुके हैं मैक्सिमम लोग, कि उनको सुना जाए। हाँ, बताइए कुछ कह रहे थे? तो अभी आजकल जो टॉपिक है वो बाढ़ के बाद वाली सिचुएशन, इस पे टॉपिक पे बात चल रही है आजकल। अपने सिटी हुँ, में देखा होगा आपने कि वाटर लॉगिंग जहाँ कहीं भी थी, पानी तो निकल गया, बट गंदगी इतनी ज्यादा है कि डेंगू मलेरिया ये सब शुरू हो गया। तो इस टॉपिक पे बात हो रही है, लेकिन अब इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम इसको पूरा एंटरटेनिंग बना रहे हैं। अब मच्छर की पूरा इतिहास बिल्कुल हम सारा ही बता देंगे मच्छर का। और हमारे यहाँ गंदगी है, तो मैंने मैंने गंदगी के पता है इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बताए।
मच्छर काट रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, बिजली चली गई तो उसके भी फायदे और नुकसान दोनों हैं, हम तो उसमें भी फायदा ढूंढ लेते हैं, बस हाँ, यही चल रहा है बिल्कुल, आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल है। बिजली जाने के बहुत फ़ायदे हैं जो हम लोग आज के बच्चे मिस करते हैं। मुझे तो अपने क्या? बचपन की बहुत सारी बातें याद हैं जुड़ी हुई। वो छज्जे छज्जे अंताक्षरी वाली तभी बात हो ना। हाँ, जब अंताक्षरी तभी होता था, छत पे खेलना तभी होता था और भी बहुत सारी बातें। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये है फ़ायदे-नुकसान तो देखिए हर चीज़, हर जगह, हर वक़्त होता है। तो ये है जी। आजकल आपका करंट टॉपिक चल रहा है। अब मैं हाँ। ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो शेड्यूल है वो कितना बिज़ी रहता है? मतलब कितना आप वर्किंग आवर कितना होता है? देखिए, मैं बिज़ी शेड्यूल के लिए बोलूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एज़ अ हाउसवाइफ़ बताऊँ, प्रोफ़ेशनल वर्क बताऊँ मालूम या बता फिर दो। एज़ अ मदर बताऊँ या एज़ अ मदर बताऊँ। ओके। तो मैं बताऊँ कि मुझे 24 घंटे में 36 घंटे मिले तो भी कम है, मेरे साथ ये बिज़ी शेड्यूल होता है। अर्ली मॉर्निंग उठना और मतलब 4 ओ क्लॉक उठना ही है आपको, देयर इज़ नो ऑप्शन। 4 टू 4:30 इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, आप मॉर्निंग में उठेंगे, आपको 7 ओ क्लॉक शो शुरू करना है तो 6:30 तक 6 ओ क्लॉक आपको ऑफ़िस में होना है और आपने अपना सारा काम किया, आप वापस आते हैं। हमारी 8 से 9 घंटे की जॉब होती है, 8 से 9 घंटे की जॉब के बाद घर आना है 9 एंड देन घंटे। हुँ, हाँ, 8 से 9 घंटे की जॉब है, आपको वो करना ही है, पूरा देना ही है और फिर घर आना है, घर आने के बाद एज़ यूजुअल जो एक हाउसवाइफ़ का काम होता है फैमिली हुँ, मैनेज एंड हमारी जो जॉब है वो 24 आवर की जॉब है। एक्चुअली वॉइस ओवर्स भी होते हैं, बहुत सारे वॉइस ओवर्स होते हैं, बहुत सारे हमें नए-नए क्रिएटिविटी करनी पड़ती है हर रोज़ की आज क्या किया जाए कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज अच्छा ये स्पेशल डे है तो इस स्पेशल डे पर ऐसा क्या करें कि लोगों को बड़ा मज़ा आए। रोज़ आपको सोचना है, रोज़ सोचना है। और आप घर में बिल्कुल काम सही कर रहे हैं, बात। हमने 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 खाना बनाते-बनाते कुछ दिख गया, अरे यार कल तो मैं इसको रेडियो पे बताऊँगी, ऐसा हो जाता है। परमानेंट वो रेडियो चलता रहता है हमारे दिमाग नहीं, में। मैं समझ सकती हूँ प्रीति इस बात को, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि कई बार होता है दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब हमारा ये ओलंपिक वाला गेम चल रहा था, यस, जितने भी अच्छे गुड न्यूज़ आ रहे थे हमारे पास में, अगर उस दिन मेरा कोई प्रोग्राम है, तो मैं उसको इंक्लूड करने का ज़रूर कोशिश करती हूँ और हुँ, पॉज़िटिव न्यूज़ जितने भी होते हैं ना, मैं कोशिश ये रहती है कि उसको शुरू में लोगों तक पहुँचाऊँ कि हाँ, ये देखो ये खुशियों वाले भी पल होते हैं। सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं है हमारे आस-पास में, बिल्कुल पॉज़िटिविटी भी है, पॉज़िटिविटी भी तो होती है। इस तरह से सोच सकते हैं हम लोग। तो मैं इस बात से कनेक्ट हो पा रही हूँ और थोड़ा-बहुत मेरा भी काम आपके जैसा ही है। अरे ऑफ कोर्स कोशिश है, रहती आप है। बिल्कुल आप स्मिता जी आप इतना ज़्यादा अवेयर हैं चीज़ों से कि आपको पता है कि इस टाइम की डिमांड क्या है और आप उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने खुद को इन्वॉल्व कर लिया जैसे कि डिजिटल ज़माना है और आप डिजिटली चीज़ों को लेकर आई हैं, यही अपने आप में बहुत बहुत बड़ा चैलेंजिंग है जो आप कर रही हैं। डिजिटली लेकर आ रही हैं। नहीं, एक कोशिश है क्योंकि ये पैंडेमिक का जो समय था ना, 2 यस, रास्ते थे हमारे पास कि या तो हम नेगेटिविटी से घिरे रहें, वही सारी बातें करें और उन्हीं करेक्ट। को सुनें और हम भी रोएँ, उन्हें भी रुलाएँ और सब लोग परेशान रहें, डर के जिएँ। या फिर ये रास्ता था कि थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ जाए, दूसरों को रिलैक्स किया जाए, थोड़ा पॉज़िटिव वैसा वाला नहीं है, एक अच्छा-सा वर्ड था पॉज़िटिव वो भी नेगेटिव हो चुका था फिलहाल उस समय। हर किसी की पॉज़िटिव को सोचकर नो, वो नेगेटिव लगता था पॉज़िटिव। वही बात है। तो एक प्रयास था, एक कोशिश थी उस इसी समय से तो ये सब शुरू किया हमने भी। तो प्रीति ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं कि चलो ठीक है हम भी कर रहे हैं और आप तो अपने काम में लगी हुई हैं। अ, अभी तक आपने बहुत सारे लोगों से भी बात की होगी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे आपने। उसके बारे में या बताएँगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किससे बात हुई? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कुछ ऐसा होगा जो मुझसे छूटा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट फ़ील्ड हो या पॉलिटिकल फ़ील्ड हो या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ील्ड के लोग होते हैं वो मतलब एवरी फ़ील्ड मैंने कवर किया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग तब होता है जब आपको अपने जैसा कोई मिल जाता है, जब आपको अपने होम टाउन से कोई मिल जाता है और जब मुझे हुँ, लगता है ना कि जिनका मैं कुछ तो बोरिंग लाइक होता है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन जिससे जब पब्लिक कनेक्ट करती है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ कुछ ऐसे होते हैं प्लान करने पड़ते हैं, उनके बारे में हमें जानना पड़ता है। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। हाँ, तो हुँ, ये कुछ चीज़ें हैं
और इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले तो सामने वाले को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे इसकी एक क्वालिटी होती है कि हम आवाज़ से समझ सकते हैं कि सामने वाला कैसा पर्सन है। जैसे आप हैं, आप देखकर समझ सकती हैं, 2 बातें करके समझ सकती हैं, और हमारे साथ ये होता है कि हम एक आवाज़ सुनकर समझ सकते हैं कि सामने वाला कैसा है, फिर उस बिहाफ़ पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इनसे कैसा सवाल पूछना है। एंड येस, तैयारी पूरी करनी पड़ती है हर एक इंटरव्यू के पीछे, और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा आप बहुत तैयारी के साथ बैठते हैं, आपके बाकी के जो इंटरव्यूज़ मैंने देखे इसके पहले। वो भी देख लिया आपने। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, हाँ, इसको बिल्कुल मैंने अचीवमेंट देखा है। हाँ, पूरी बहुत तैयारी थैंक के यू साथ आप आपको। होती हैं, हाँ, तो अच्छा लगता खैर कोई भी काम करो तो अच्छे से ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं, उनमें से कोई इंटरेस्टिंग कोई ऐसा कोई बात याद आ रहा है क्या कि उनसे बात किया? आप भले नाम ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन बात कंटेंट्स बताइए कुछ। है। देखिए, मैं बताऊँ, आज तक का मेरी लाइफ़ का सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरी मम्मी का इंटरव्यू रहा है जो मैंने लिया है। अरे वाह! क्या बात है, येस। क्या बात है। और वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो रेडियो पे इंटरव्यू लेते टाइम मुझे डाँट भी पड़ी है, एंड वो टाइम था जब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे, वो बहुत अच्छा था, एंड दैट वाज़ द टाइम वो वुमेन्स डे था, और ये तकरीबन 8-9 साल 8 साल मैं 13 ईयर्स से इस जॉब में हूँ, 13 वाह! ईयर्स हो गए क्या मुझे। बात हाँ, है, क्या हाँ। बात है आपको मैं बहुत बहुत छोटी थी, मेरा कॉलेज है। खत्म मैंने स्कूल अपना खत्म किया था, कॉलेज स्टार्ट किया था, और मैं तब से आ गई थी इस फील्ड में। बस वही है कि उस समय कम लोग थे ना, तो हमें चांस मिल गया। अदरवाइज़ हाँ, आज ऐसा नहीं है, आज आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अच्छा ये बात है। चलिए, हाँ, तो बहुत टाइम पहले की बात है। अब ऐसा होता था ना कि आप नए हैं, आप इंटर्न हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, तो चलो मम्मी मदर्स डे है, तो मुझे लगा कि मम्मी से अच्छा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता वुमेन्स डे पर, बिकॉज़ मैंने मम्मी को देखा है मेहनत करते हुए, हम भाई-बहनों के पीछे, पापा को सँभालते सब। तो मैंने मम्मी को ये सोचकर कि बड़ा ये बहुत अच्छा है, मैं मम्मी को लेकर रेडियो पर आई हूँ। मुझे क्या पता था कि रेडियो में मेरी क्लास लगेगी और लोगों को शायद समझ में आ गया होगा मैं ऐसी क्यों हूँ। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जब बहुत सारे सीक्रेट्स मेरे पता चले थे रेडियो पे, मेरी मम्मी से बात कर रही थी मैं, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मम्मी के साथ का इंटरव्यू। क्या बात है ना, अपनी मम्मी का इंटरव्यू लेना वाक़ई सोच के भी बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे हैं हमसे जुड़े हुए, मैं चाहूँगी कि कृपया आप लोग ना इस कार्यक्रम को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें, क्योंकि आज उनके भी फ़ायदे की तो बहुत सारी बातें होंगी। रागिनी पांडे यस। जी, राजकुमार सेवक जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, शन्ना श्रीवास्तव जी हैं, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। तो सभी का स्वागत है और आप लोग प्लीज़ इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि फिर वो इंटरव्यू जब मम्मी ने आपको वहाँ पे डाँट पलाई, कुछ याद है कि क्या आपके बारे में रिवील क्या किया था? बिल्कुल याद है। मेरी आदत थी, मैंने कभी जैसे स्कूल टाइम से ही था मम्मी का टिफ़िन बना के देना। वो अभी तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है मम्मी का टिफ़िन बना के देना, और वो अभी भी पहुँचाती हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है जब कुछ बच जाता है। उसमें ओह! मम्मी लोग का खाने से यही बड़ा कनेक्शन रहता है, तो उस दिन भी यही हुआ था। मैं स्टूडियो में थी, एंड सडन वहाँ पे 8:30-9 बज गए जब इंटरव्यू चल रहा था। मॉर्निंग का था, वो ब्रेकफ़ास्ट टाइम होता है, और मम्मी ने कहा ऐसे ही कि अरे तुमने नाश्ता किया? जो घर से लेके आई थी, उस दिन वो मेरे साथ ही आई थी ऑफ़िस। तो मैंने कहा अभी तो नहीं किया। और रेडियो जैसे ही मैंने ऑन किया था, मम्मी ने कहा था कि देखिए ये जो लड़की जो आपसे रोज़ बात करती है, रोज़ कहती है कि अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ऐसे और वैसे ये लड़की खुद रोज़ खाना बर्बाद करती है। मेरे लिए बहुत अच्छा लेसन था वो। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मम्मी से बात करके, उनका इंटरव्यू लेके, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वही मैंने पहले भी कहा है कि मम्मी से बात करना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है लाइफ़ का। एंड एक्चुअली ना मुझे लगता है कि हमारी मदर्स से बेटर हमें कोई नहीं जानता। अब तो एज़ अ मदर मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको आपकी मम्मी से बेटर कोई नहीं जान सकता, और वो एकदम जितना नहीं आपको जानती। जानती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन, और आज भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपको एक परफेक्ट लेडी का एग्ज़ाम्पल देना हो, तो आपकी मदर से बेटर कोई नहीं हो सकता। एक परफेक्ट लेडी, जो आप जो कुछ भी है, जैसे भी है, इनफैक्ट मेरे साथ तो ये बिल्कुल है, मेरे पेरेंट्स पूरा ही साथ देते हैं। बट एक ऐसी फैमिली जहाँ पर दूर-दूर तक कोई इस प्रोफ़ेशन में नहीं है, मीडिया से किसी का दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है, एक टीचर फैमिली है,
और उस टीचर फैमिली से मीडिया में जाना, तो वो मम्मी पापा का ही सपोर्ट रहा है, और मम्मी का तो बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब लड़ी है बेसिकली वो। तो इसलिए वो मैं उनको बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और बाकियों से। बिल्कुल। हाँ, आप इमोशनल भी हो रहे हो। हाँ, मैं आई समझ गेस। पा रही हूँ। तो अगर आप हमारे साथ आज जो भी हैं दर्शक लोग, आप लोग में भी अगर कुछ प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट में रख सकते हैं। हम प्रीति जी से ज़रूर जानेंगे। और फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी प्रीति जी कि जो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना एफएम पे, तो वो कौन चूज़ करता है? वो रैंडमली होता है या पहले से कुछ आप लोग एक प्लेलिस्ट बना के रखते हो? कैसे होता है वो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई प्लेलिस्ट नहीं होती है। हाँ, देखिए कई टाइप के शोज़ होते हैं। रेडियो पे भी ना जैसे बहुत एक होता है कि हम एक बेसिकली पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड शो करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ये फ़ेवरेट गानों वाला शो है। आप रिक्वेस्ट करिए और हम प्ले करेंगे। एक तो ये होता है, बट बाकी शोज़ में आपको गाने कभी लगे लगाए मिलते हैं। हालाँकि एक पूरा शेड्यूल होता है कि ये है, बट मौसम अलग है या किसी का बर्थडे पड़ गया, किसी एक्टर एक्ट्रेस का या कुछ और ऐसा, जब हमें लगे कि हमें ये गाना बजाना चाहिए, तो ये हम तुरंत चेंज करते हैं। सब कुछ तुरंत-तुरंत, इसीलिए तो हम रेडियो जॉकी कहलाते हैं, हम उसके घुड़सवार होते हैं। हमारे हाथ में लगाम है, हम जिधर भगा लें, अरे वही वाह! होता क्या है। बात है। ये पूरा का इसीलिए उसे पूरा जॉकी कहता है। हाँ, हुँ। तो तो वो आपके हमारे हाथ हाथ में में है। वो लगाम होता है, तो आप क्या प्ले करते हो? मुझे ना सब कुछ मौसम पे डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे लगता है अंदर से जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं हैप्पी गाने सुनाती हूँ, जब मैं सैड होती हूँ तो सैड गाने सुनने का मन करता है। आपने भी देखा होगा, जब आपका मूड जब जैसा होता है आपको वैसे ही सब कुछ सुनने का मन करता है। पर कई बार जब गाने जैसे भी बज रहे होते हो ना, हमारा मूड वैसे ही हो जाता है, बड़ा हैप्पी सा हुँ। गाना है तो हम हैप्पी हो जाते हैं। तो मेरे साथ यही होता है, मैं इसीलिए थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ और सारी चीज़ों को किनारे रख के हैप्पी रहने की कोशिश करती हूँ कि हैप्पी-हैप्पी गाने बजाऊँ बढ़िया-बढ़िया। मुझे अच्छा लगता है। बाकी चलिए डिपेंड्स ऑन मौसम। हाँ, मतलब सब कुछ मौसम पे डिपेंड करता है आपके लिए। तो मौसम अच्छा है तो सब अच्छा होगा। तो अभी आप लोग समझ जाइएगा कि अगर अच्छे गाने बन रहे हैं तो आज प्रीति का मूड बहुत अच्छा है, अगर सैड का होगा तो इसका मतलब है कि प्रीति आज थोड़ा-सा आप सैड है। और मूड मूड के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बस आप इतना समझ लीजिए, हर आरजे को अपना मूड अच्छा रखना ही पड़ता है। और हाँ, अगर आप आरजेइंग वाली फील्ड में आना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। पहले तो आपको हँसना आना चाहिए, आपको चीज़ों को छुपाना आना चाहिए, और थोड़ा बातें बनाना आना चाहिए। आप घर से क्या करके निकल रहे हैं, झगड़ा करके निकल रहे हैं, हल्ला करके निकल रहे हैं, फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, इट डज़न्ट मैटर। और हाँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हमारे घर में होती है। हम बहुत अंदर से खुश होते हैं, पता चला हमें किसी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो वहाँ भी हम फेल हैं। तो ये सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक एवरेज मूड लेके चलना पड़ता है। क्या बात है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो है ये हर जगह ही होता है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन आ ही गया। अब जैसे मैं कीर्तन त्रिपाठी जी को देखती हूँ ना, तो एफएम वर्ज़न ने रेडियो की डूबती नैया को बचा लिया, वो ये कह रहे हैं। यस, यस कीर्तन कीर्तन जी, जी, आप जो कह आप रहे हैं, हैं जी, बिल्कुल, ये कीर्तन जी का कहना बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से चीज़ें जा रही थी, तो प्राइवेट एफ़एम चैनल जब से शुरू हुए हैं और जब आरजेज़ ने लोगों की भाषा में बात करना शुरू किया, बहुत फॉर्मल होके नहीं। हुँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सेम वैसे ही हम रेडियो पर भी होते हैं, तो लोगों की बिल वो कनेक्टिविटी बढ़ी है रेडियो के साथ। उनको लगा है कि जब वो, तो मैं क्यों नहीं? हर आरजेज़ को सुनने के बाद लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो बहुत बोलती है, इसको तो आरजे बनना चाहिए। अरे! ये तो रेडियो पे बोल सकती है।" तो ये जो लोकल कनेक्ट हमने लोगों को दिया है ना, तो हाँ। शायद यही एक रीज़न है कि कीर्तन जी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और कीर्तन जी कोई प्रश्न है तो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग ज़रूर जानेंगे उसके बारे में भी। देखिए ये तो हो गई कि रेडियो को बचा लेने की जब बात आई है, तो रेडियो तो देखिए जहाँ तक है मैं याद करती हूँ कि रेडियो हमेशा से रहा है, पहले यही माध्यम हुआ करता था कि किसी भी प्रसारण के लिए कोई भी अगर खबर पहुँचानी तो रेडियो ही माध्यम होता था। आज तो यस। इतने सारे चैनल्स हैं, जैसे टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे आज एफएम भी इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, तो किस कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता होगा फिर आपके चैनल, उनके चैनल, वो चैनल, तो और इसमें नंबर 1 बने रहने की होड़, आरजेज़ की नंबर 1 वही बने रहने की वही होड़ यार है, रिकॉल कुछ की होड़, आपकी ज़बान पर किस आरजे का नाम है, ये बहुत टफ होता है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है।
तो अभी तो डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, इसीलिए हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मैं ऐसा क्या बोलूँ कि जो आपको पता ना हो, जिसके लिए आप मुझे सुनो। आप गाने सुनने के लिए रेडियो ऑफ कोर्स सुनते हो, बट गाने सुनने के बहुत सारे आजकल माध्यम हैं। आप एक फ़ोन पर गाने सुन सकते हो। आपको करंट न्यूज़ चाहिए, उसके लिए आपके मोबाइल पर दुनिया भर के ऐप हैं। आप टीवी खोलोगे, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी-बड़ी नज़र आ जाएगी। इन शॉर्ट्स लोगों की व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, उतने से ही आपको समझ में आ जाएगा ट्रेंडिंग क्या है। तो आप न्यूज़ भी इतना स्पेशल कुछ नहीं बता सकते। आप गाने के क्या ही सुना पाओगे, लोगों के पास आपसे अच्छे ऑप्शंस हैं। हमारे पास ले दे के बच जाती हैं हमारी बातें, और उन्हीं बातों से हमें लोगों को रेडियो पे रोक के रखना है। बस उतनी ही चीज़ों से हमें अपनी रिकॉल बढ़ा लेनी है, और उतनी ही चीज़ों से अपने रेडियो स्टेशन को नंबर 1 स्टेशन बनाना है। अब हम ऐसा क्या ही बोल दें, ऐसे क्या ही, जैसे कि कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, तो हम लीक से हट तो सकते नहीं है, हमें भी वही चीज़ें बतानी, वरना हम भी आउटडेटेड साउंड करेंगे। तो लाइक कोलकाता और मुंबई का मैच हुआ, मुंबई हार गई, कोलकाता जीत गई। अब ये एक बहुत नॉर्मल सी न्यूज़ है। पर जब हम आरजेस इसको बताएँगे, तो हम कुछ ऐसा फ़नी वे में बताएँगे कि वो लोगों को लगेगा अरे रेडियो पे ही सुनते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ये वाला सिस्टम हो जाता चलिए, है। फिर हम आपके घर के गली और बर्तन और थाली से भी कनेक्ट कर लेंगे उस एक मुंबई की जीत को। तो ये हमारे लिए बिल्कुल, चैलेंजिंग होता है कि बिल्कुल। आप और न्यूज़ कीर्तन तो बता त्रिपाठी दें। जी, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये थाईलैंड से जुड़े हुए हैं कीर्तन जी हमसे, और कह रहे हैं कि वाओ! थाईलैंड में आज भी रेडियो का उपयोग सबसे अधिक है, विशेषकर गाड़ियों में। तो कीर्तन जी, भारत में भी है, और मैं अ, जब भी ड्राइव करती हूँ ना, तो मेरा तो रेडियो मेरा पार्टनर होता है, और मुझे लगता है कि अच्छा, बस मैं उसके ना साथ मिल जाए। जी। स्मिता जी, आप रेडियो इतना ज़्यादा सुनती हैं, मैं आपको बताऊँ कि अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है, पिछला लॉकडाउन, उसमें रेडियो की लिसनरशिप 86% बढ़ी है पूरे इंडिया भर में। हुँ, 86% बढ़ी है। लोगों ने रेडियो सुनना शुरू करा। बहुत ज़्यादा फिर से एक बार वापस आए हैं रेडियो पर। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट रही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 86% लोगों ने सुनना शुरू करा है रेडियो। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने जैसे कहा ना कि जितनी देर तक मैं ड्राइव करती हूँ, वो बैटरी के साथ में ही एफ़एम ऑन हो जाता है, और कुछ न कुछ उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, वो मेरे लिए कई बार बड़ा हेल्पफुल भी हो गया। कुछ यस, ऐसी ट्रैफिक बातें में फँस होती गया, हैं जो ट्रैफिक मिल जाता है। और रूट ट्रैफ़िक का, डाइवर्जंस पता चल जाते हैं। अच्छा चलिए, ट्रैफ़िक की बात आ गई, ये भी था मेरे मन में एक प्रश्न कि ट्रैफ़िक का आप लोगों को कैसे पता चलता है? जो आप लोग बताते हो कि इस रोड पे ट्रैफ़िक है, वहाँ ट्रैफ़िक है, तो हम लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे आप कर पाते हो? कोई आपको पहले से बताता है? यस, कैसे? हम आज स्टूडियो में होते हैं, कोई भी चीज़ हम जब तक पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बताते हैं, जब तक हम खुद श्योर नहीं होते, हम अपने लिसनर्स को बिल्कुल नहीं बताते, बिकॉज़ एक बार सुनने के बाद दोबारा वो हमें कभी नहीं सुनेगा, हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट हुँ, डेवलप करके रखना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ के रिसोर्सेज़ होते हैं हमारे, लाइक अगर हमें ट्रैफिक के बारे में बताना है, तो हम ट्रैफिक पुलिस को बोल के रखेंगे, और वो हमें टाइम टू टाइम अपडेट्स देंगे। जब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, वो दे विल पर्सनली कॉल अस, और अदरवाइज वो हमें मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, एनीथिंग। और उसके बाद जब तक हम ऑथेंटिक नहीं हो जाते, ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर लेते, तब तक हम चीज़ों को रेडियो पे नहीं बताते, चाहे वो एक न्यूज़ हो, हमारा एक सिंगल वर्ड हो, कोई एक ट्रिविया हो, कुछ भी। हमारा इनफैक्ट एक एक वर्ड जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, हम नहीं बताते। हमारे सोर्सेज होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सही सारे, बात है। सिटी के खबरी होते हैं, खबरी। हाँ, मुझे लगा गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि फलाना रोड पे आज लेकिन ट्रैफिक अच्छा है। देखो, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो गुप्त सूत्र होते हैं ना, वो टीवी, डिजिटल मीडिया बाकी जगह काम करते हैं, रेडियो पे ये भी काम नहीं करते। क्योंकि हम रेडियो पे वो अपने गुप्त सूत्र दिखा नहीं सकते ना, कोई क्यों मानेगा? तो तो टीवी पे भी नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर गुप्त क्या हाँ, रह लेकिन जाएगा? आपके, बट हम क्यों पता नहीं हमारा गुप्त सूत्र हमें सही सूचना दे रहा है कि नहीं, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस दे रही है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। तो बहुत ऑथेंटिक होता है रेडियो। और किशन त्रिपाठी जी कह रहे हैं गूगल मैप से आप लोग बताते हो, गूगल मैप चेक करते हो कहाँ पे रेड लाइट ज़्यादा दिख रहा है, जी रेड रेड। बिल्कुल, जी बिल्कुल, 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 ऑरेंज, रेड, ग्रीन हम सब गूगल मैप पे चेक करते हैं, बट गूगल मैप हो सकता है 10-15 मिनट पहले की चीज़ें बता रहा हो, हमें तो करंट बतानी है, और हमारा शहर तो 20 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। एक छोर से दूसरे छोर अगर ट्रैफिक ना रहे, तो मुझे लगता है 1 घंटे का भी सफ़र नहीं है। तो उस अरे एक हो ट्रैफिक, सकता है, हाँ, गोरखपुर में तो और हो सभी लोग सकता है ट्रैफिक से ही गूगल ने परेशान हैं। बहुत, और हो सकता है गूगल ने 1 घंटे पहले अपडेट की हों चीज़ें, तो हमें तो हुँ। करंट पता करना होता है। सही बात है, हर समय एंटीना खड़ा है अपना, और यहाँ अलर्ट एकदम वहाँ। पर्सनल। ये 4 बात घंटे के शो में आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हो, आपके लॉस पास भी हो कोई जाते हो। ऑप्शन नहीं है। हाँ,
हुँ। तो ये है, बिल्कुल। थोड़ा टफ टास्क है, बिल्कुल अवेयर रहना होता है। हाँ, कीर्तन और जी थाईलैंड से जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, कीर्तन जी थाईलैंड से जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी गोरखपुर से ही जुड़े हुए हैं, शन्नो जी हैं वो फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे वाओ! लोग हैं। लेकिन आज लोग बहुत कम हैं, मैंने कहा ना कि लग रहा है कि वो पीएम का स्पीच सुनने जा चुके हैं इस समय क्योंकि एक्चुअली ये मैं बताऊँ, ये फ्राइडे इवनिंग है और फ्राइडे इवनिंग थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है, सबका होता है, नेक्स्ट डे वीकेंड है, तो वीकेंड की प्रिपरेशन होती है। तो आज हुँ, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ये पीक टाइम है सबके किचन में जाने का, सबके घर वापस आके थोड़ा-सा शांत बैठ के लेटने का, बच्चों हुँ। को होमवर्क कराने का। सही बात है। और रेडियो पर साक्षात्कार के लिए लोग कितनी तत्परता दिखाते हैं, खासकर समाज के शिखर पर बैठे लोग। ऐसा वो जानना बहुत चाहते हैं ज़्यादा। कीर्तन त्रिपाठी जी। हुँ, आजकल तो मतलब रेडियो पे आना चाहते हैं लोग, जस्ट बिकॉज़ जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो मन की बात कार्यक्रम शुरू करा है, तब से रेडियो के लिए थोड़ा क्रेज़ बढ़ा है लोगों का और हर कोई रेडियो पे आना चाहता है और बिकॉज़ बहुत ही ईज़ी, कहते हैं ना कि बिल्कुल एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टीवी भी देखोगे न्यूज़ के लिए तो आपको उसके लिए पे करना है, आप उसको पर मंथ रिचार्ज करते हो, आप अपने मोबाइल का डेटा खर्च करते हो या मतलब कुछ भी, बट रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। शायद आपका अगर बैटरी वाला रेडियो होगा तो सेल पड़ेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हुँ, अदरवाइज वो भी नहीं। तो रेडियो बिल्कुल एफओसी है। आप अपने मोबाइल में स्पेशली रेडियो के लिए डेटा नहीं डलवाओगे, वो आएगा। तो बिल्कुल इसलिए लोग सही बात। रेडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आना पसंद करते हैं। आपका एक छोटा-सा मैंने प्रोग्राम सुना था कि हमारे सांसद जी से आप बात कर रहे थे, रविकिशन जी ओके। से। तो हाँ, हाँ। उसका एक्सपीरियंस आप बताना शेयर करना चाहेंगे कि कैसा रहा? क्या बातचीत किया आपने और मतलब आपने सारा एक बाकायदे आपने भी पढ़ लिया है, हमारी तरह आप भी तैयार होकर आए हैं। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि इसमें तक कुछ तो की होगी। यूँ नहीं, नहीं नहीं, वैसे। बिल्कुल। नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आपने पूरी प्रिपरेशन कर लिया। मैं बताऊँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइस पर्सन है और हम हमारे साथ क्या होता है कि हमारे सांसद जी या फिर कोई और जिनसे भी हम बातचीत कर रहे होते हैं, उनको हम सडन ही कॉल करते हैं। कोई ये फिक्स इंटरव्यू नहीं होता है, पहली बात तो। हुँ, रेडियो से हमारा कोई फिक्स इंटरव्यू नहीं होता है। आप आइए, आपको हम रेडियो पे बैठे-बैठे कॉल करेंगे। अच्छा, वो जो आपने बात सुनी है, वो उनकी खुद की कॉल थी, जो उन्होंने शो सुनते हुए मॉर्निंग में कर दी थी मुझे। मैंने ये चीज़ अच्छा। मेंशन किया हुआ था। वो शायद ड्राइव कर रहे थे, गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, आई डोंट नो, रास्ते में, और उन्होंने सुना था, देन ही कॉल्ड मी और उन्होंने कहा था कि मुझे मैसेज देना है एंड फिर हमारी बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। इस समय तो गोरखपुर में एक से बढ़कर एक हस्तियाँ हैं, बल्कि ये कहें तो गलत नहीं होगा कि किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल। देखिए, चाहे वो रंगमंच से जुड़ा हो या फिर आपके किसी भी क्षेत्र का नाम आप ले लीजिए, तो वहाँ पे एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो अभी तक जुगानी भाई कार्यक्रम स्मरण में आता है, रेडियो को याद करते ही। बिल्कुल। आपने नाम सुना हुआ है जुगानी भाई? अरे, कोई रेडियो इंडस्ट्री के लोग जुगानी भाई को ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर दीजिए क्योंकि मेरे बहुत दिनों से इच्छा है उनसे बात करने का, देखते हैं वो कैसे निकलता है देखिए, रास्ता। जुगानी भाई तो अभी हुँ, रेडियो पर नहीं होते बिकॉज़ एक एज होती है हर किसी की। इनफैक्ट मेरे रेडियो इंडस्ट्री में आने के पहले ही उन्होंने रेडियो को बाय-बाय कह दिया था। बट स्टिल उनको याद किया जाता है, आते हैं कभी-कभी और उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं मिल चुकी हूँ उनसे पर्सनली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली जो मुझे लगता है ना कि जो दिल से अच्छा होता है, वो अच्छा साउंड भी करता है और वो बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके। एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि हमारे लिए एक माइलस्टोन है वो। उन्होंने एक पहचान दिलाई है, चाहे वो अनाउंसर हों, जिसको हम आकाश मतलब जब हम प्राइवेट एफ़एम चैनल्स की बात करें तो हम रेडियो जॉकीज़ होते हैं, हम चाहे एमजे हो जाएँ, आरजे हो जाएँ, वीजे हो जाएँ, डीजे हो जाएँ या हम एक उद्घोषक ही रहें, उन्होंने जो एक माइलस्टोन सेट कर दिया है ना, उनकी बहुत बड़ी देन है कि आज हम सब यहाँ हैं। उनको देखकर ही शायद बहुत सारे लोगों ने इस फ़ील्ड के बारे में जाना है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये चलिए आपको भी ये है कि उनकी देन को लोगों ने याद रखा है, ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। कहते बिल्कुल। हैं लोगों का उतना रिस्पेक्ट करना करना भी ये हमारा दायित्व भी है और इतना संस्कार तो होना भी चाहिए। नहीं, एक्चुअली बस हम हमारी जनरेशन तो जान रही है, ऑफ कोर्स हमें जान रही है, लोगों को जान रही है, बट हमारे पहले क्या, मैं मेरे ही पहले देख लूँ तो मुझे नहीं लग रहा है गोरखपुर में तो ऐसे आरजे का क्रेज भी था बिकॉज़ एकदम नया-नया एफएम चैनल आया था, मैंने जॉइन कर लिया।
तो मुझे नहीं पता था सब कुछ क्या है, लेकिन हाँ, मुझे जुगानी भाई का प्रोग्राम ज़रूर मैंने पापा से सुना था कि बहुत अच्छा करते थे, चिट्ठी पत्री वाला कार्यक्रम आता था, मेरे दिमाग में वही सब कुछ था। आरजेइंग का मतलब तो बाद में हाँ, अब समझ में आया है हमें। हाँ, वो और रेडियो पर समाचार प्रसारित करने की जो शैली थी वो भी अद्भुत थी, ऐसा वो बता रहे यस, हैं। उन्होंने बहुत सुना जी हुआ है। बिल्कुल। तो प्रीति, एक हल्का-सा आप एक डेमो देंगे क्या कि कैसे आप जब कोई प्रोग्राम आप करते हो, प्रेज़ेंट करते हैं, तो प्रीति अपने अंदाज़ में जब बात करती हैं, तो प्रीति कैसे बात करती हैं? सुबह वाला शो प्रीति खास करके हाँ, अच्छा, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ गुड मॉर्निंग बोल के शो करूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको सोलो पे लेती हूँ और एक हो ही जाए हम मैं देखना चाहती हूँ कि प्रीति कैसे बात करती हैं? जी। प्रीति रेडियो में बहुत ही नॉर्मल होती है। हाय पहले तो स्मिता जी ने मुझे सोलो पे डाल दिया है, बट कोई नहीं है। देखिए, हम रेडियो इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, उनको बड़ा छुप के ही बात करने की आदत है, सामने तो आते नहीं है, बट ठीक है। आप हो सामने, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। हुँ, तो देखिए, जब हम सुबह होते हैं शो पर, तो अच्छा लेट्स सी, जैसे स्मिता जी से मेरी बातचीत हो रही है, मैं इस पे ही बात स्मिता जी, आपके पास कोई टॉपिक जिस पे आप चाहती हैं कि मैं ऐसे बोलूँ, या फिर हमारी बातचीत को लेके बोलूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे हुँ, पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि आप टॉपिक क्या ले रहे हैं। जैसे मेरा अभी जो मैं बोलूँगी वो होगा स्मिता जी के साथ मेरी कन्वर्सेशन, और इसके लिए एक थैंक यू मैसेज भी होगा स्मिता जी आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। यस। आज की जो मॉर्निंग है ना, वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मुझे लग रहा है बिल्कुल मेरी तरह है। गुड मॉर्निंग, रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे प्रीति, और आज की मॉर्निंग स्पेशल है, मैंने आपको बता दिया। और एक ऐसी लेडी के बारे में बात हो रही है जो तिल का ताड़ बनाना जानती है, जो बहाने बनाना जानती है और जो लोगों से बहुत हंस-हंस कर अपनी बात कहना और कहलाना भी जानती है। स्मिता जी, बहुत वेलकम है आज शो पर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे बातचीत करके। अब पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आज आपका ये जो लाइव प्रोग्राम है वो कैसा रहा है? आई होप बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आज इस प्रोग्राम को देखते हुए आपके मन में कोई सा थॉट आ रहा है, कोई सा विचार आ रहा है, कुछ आप सुनना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, तो बिल्कुल मुझे बताइए। आप मुझे कॉल कर सकती बिल्कुल, हैं, मुझे मैसेज कर बिल्कुल सकती प्रीति, हैं, एंड मौका तो साथ ही दीजिए साथ प्रीति आप, पहले मौका तो ये दीजिए ये आप ये मुझे। ये अगला गाना आ रहा है, ये अगला गाना आ रहा है, आप एंजॉय करने वाली हैं, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 एफएम प्रीति के साथ। अब स्मिता जी, ओवर टू यू, और आप बताएंगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रीति दी, बहुत-बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो इतना स्पेशल सा मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और दिमाग में मेरे क्या चलेगा, जितना भी चलेगा वो वॉश आउट हो जाएगा क्योंकि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। हम आर्टिस्ट की यही तो क्वालिटी, हम अपनी ही बात करते रहते हैं, आपको तो बहुत कम मौके मिलते हैं। लेकिन अमेजिंग, थैंक अमेजिंग, यू, बहुत थैंक यू, ही थैंक यू, अच्छा। तो थैंक यू, थैंक यही यू। होता है कि जब दिन बन जाता है, जब सुबह का वो गुड मॉर्निंग, सुबह-सुबह अगर गाड़ी लेके निकले और जिस तरह से गुड मॉर्निंग शो आता है, उस समय तो अरे क्या बात है भई! शोभिता गुप्ता जी हैं और क्लैपिंग कर रही हैं आपके लिए। मैंने भी यूट्यूब पर ही सब सुना है, बाकी रेडियो मेरे दौर से पहले का बीता हुआ दौर है। अच्छा, अभी आप किस दौर में हैं कीर्तन जी? मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपके समय से बीता हुआ दौर है रेडियो का, तो फिर रेडियो पे आप ये बहुत अच्छा सवाल था कीर्तन जी से। कौन सा दौर है? रेडियो ने टाइम के साथ हाँ, खुद को अपडेट किया हुआ है भाई, यूट्यूब अप पे टू चल डेटेड रही है है। रेडियो। रेडियो अब डिजिटल भी आ रहा है। बिल्कुल। आज जोड़ पर तोड़ दोनों आमने-सामने, क्या बात है भई! ऐसा हमने तो नहीं सोचा, बट लोग बोल रहे हैं, इट्स ओके। सनो जी, आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके, जो जोड़ और तोड़ की बात आपने की है, क्योंकि आगे हम जो बात करने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रीति, मैं फिर आपके ऊपर ही वापस आती हूँ, प्रीति त्रिपाठी पे, जो आरजे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में लगभग 13 साल से वो काम कर रही हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं, बहुत सारे आपको पुरस्कार भी मिल चुके हैं, तो हम लोग उस पे भी बात करेंगे कि कैसा रहा? अभी तक के अचीवमेंट्स क्या हैं? अचीवमेंट तो बस यही है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं। अब इससे बड़ा अचीवमेंट तो मुझे नहीं लग रहा है होगा। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे, अब थोड़ी देर बाद पूछूँगी, कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा? ये तो वही बात हो गई। देखिए, जब मैंने
रेडियो इंडस्ट्री में कदम रखा था तभी मेरा सपना था कि लोग, एक्चुअली जब मैं पैदा हुई थी, जब मैंने होश संभाला था, तभी मेरा सपना था कि बस बड़े-बड़े ऐसे इंटरव्यूज मेरे होते रहे, लोग मुझे जानते रहे, मेरे लिए क्लैपिंग करते रहे, बस ऐसा वाला था। और देखिए हो गया। अमेजिंग हो यार, आप अमेजिंग हो। मतलब फर्स्ट यस। टाइम तो देखने वाले सोचेंगे ना कि ये प्रीति और स्मिता बहुत पहले से एक दूसरे को जानती हैं और सी खूब सारी सी बातें करती लगभग हमारा प्रोफेशन सेम है, लगभग हम स्कूल मेट्स हैं, और आपको पता है कि हम जिस स्कूल से हैं वहाँ पर हम ही बोलते हैं सर। हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं और जैसे लग रहा है कि भई क्या कहें। और अच्छा अब रही वो बात अवार्ड्स की ना, तो अवार्ड्स वाला जो सिलसिला है वो बहुत छोटे पे से शुरू हो गया है, बचपने से शुरू हो गया, जैसे स्कूल में क्लास। अच्छा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, मुझे पढ़ाई में कभी कोई कोई अवार्ड नहीं मिला है। ये लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, पता है? आई एम सॉरी ये। और मैं ऐसे घर से हूँ जहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत बड़े-बड़े अवार्ड लोगों ने लिए हैं, और मुझे पढ़ाई के लिए एक भी नहीं मिला है। बट हाँ, बहुत और सारे मिले, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिबेट, स्पीच, इन सब में मैंने बटोरे हैं। अरे मैंने एज ए आरजे पूछा कि ये रेडियो जॉकी बनने के बाद में क्या-क्या कमाल किया, कहाँ-कहाँ मिला? रेडियो जॉकी बनने के बाद, अच्छा, रेडियो इंडस्ट्री में आने के बाद ना, मतलब सोशल लाइफ थोड़ी मेरी ज़्यादा बढ़ गई, और सोशल लाइफ बढ़ी भी तो ऐसे कि अब लोगों के लिए काम करना मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे नहीं पता था कि रेडियो की इतनी ताकत होती है कि मैं लोगों तक बात पहुँचा के उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकती हूँ। और इस पे तो और भी ज़्यादा मोहर लग गई जब कोविड आया। मतलब 2 साल से हम सारे झेल रहे हैं, और 2 सालों से रेडियो ने बहुत बढ़-चढ़ कर लोगों को सपोर्ट किया है। और सही मेरे ख्याल से वो रेडियो एक आरजे का ही ठप्पा लगा, इस वजह से मैं लोगों की हेल्प कर पाई। और ऐसे बहुत बड़े-बड़े काम किए, जैसे कभी कोई सोशल मुद्दा उठा लिया, किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो वो निकाल देना। अब हम थोड़ा तेज़ बोल लेते हैं, हमारी बातें लोगों तक ईज़िली पहुँचेंगी, हमारी बातें प्रशासन तक या फिर बड़े-बड़े नेताओं तक हम बहुत ईज़िली अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। तो हम हुँ, पब्लिक की बातें उन तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं, और मुझे लगता है ये सारी मीडिया करती है। बट रेडियो के थ्रू हम पढ़कर या देखकर नहीं, बल्कि सीधा बात करा कर करते हैं, तो उनसे किसी सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अवार्ड्स बिल देखिए बहुत सारे ले चुकी हूँ मैं, रेडियो इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, वो मेरे नाम हो चुके हैं। अब चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से अवार्ड्स मिलना हो, या फिर बेस्ट आरजे का अवार्ड मिलना हो, या फिर ओनली फीमेल आरजे का अवार्ड मिलना हो, या फिर वुमेन्स डे पर अवार्ड मिलना हो, ये बहुत सारे अवार्ड मैं बटोर चुकी हूँ। ओनली ले फीमेल चुकी आरजे, हूँ। ये कैसा या अवार्ड है ओनली फीमेल आरजे? यस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज़ मतलब पूर्वांचल की बात कर लें तो मैं पहली फीमेल आरजे, और अभी तक सिंगल फीमेल आरजे जो यहाँ लोकल गोरखपुर से है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है भई। अच्छा इससे क्या है ना, लोगों के कान इसलिए भी खड़े होंगे, अच्छा इसका मतलब कि रास्ता है, अभी जगह बचा हुआ है, कुछ ऑफ कोर्स, पहले सिंगल एक एफएम चैनल था, अभी तो कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, अब ट्रेनिंग करके हाँ, जैसे गोरखपुर में आए, ट्रेनिंग किया और लोग अलग-अलग जगहों पे जाके आरजेइंग कर रहे हैं। बट लाइव आरजे अपने शहर से फीमेल मैं हूँ। वाओ! क्या बात है भई, आपने तो हमारे शहर का नाम ही एकदम चमका दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गोरखपुर के एक स्टूडियो से बैठ के मैं पूरे इंडिया भर के लिए शोज़ करती हूँ। फिर वो चाहे कभी बरेली हो गया, आगरा, बनारस, दिल्ली, हुँ, रांची, मतलब बड़े-बड़े शहर। और किसी को नहीं पता होता कि मैं वहाँ की नहीं हूँ। मैं अपने एक स्टूडियो में बैठ के वहाँ के लिए भी शोज़ करती हूँ। अच्छा ये एक बात मुझे नहीं मालूम है कि ये मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना ऑफ़ चाहिए। कोर्स, ये जो शोज़ पूछिए। करते हो आप, जो आप शो करते हो, ये जब ब्रॉडकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट क्या ऑफ़िस से ही सिर्फ़ होगा कि उसका कुछ नहीं, 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 नहीं। घर से भी कर अ, सकते? हमने वर्क फ्रॉम होम किया है 4 महीने। वही मैं और जानना चाह रही हूँ कि इसका मतलब कि वो घर से पॉसिबल है ना वर्क फ्रॉम बिल्कुल होम? है। हाँ, तो उसका सिस्टम मैं देखिए, जानना चाहूँगी कि कैसे करते हो सिस्टम आप? में, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग मैं कैसे? बताऊँ, हमारा ट्रांसमिशन होता है, टावर लगे होते हैं, जो कि गोरखपुर में भी एक जगह पर हमारा टावर लगा हुआ है, और उसमें जब हम
जब स्टूडियो से करते हैं ऑब्वियसली, तो हम रिमोट पे सिस्टम्स लेते हैं, हम लाइव होते हैं, एक बटन दबाने के बाद ही हम लाइव हो जाते हैं। और हमारे इंजीनियर्स ने इस फील्ड में बड़ा काम किया हुआ है, और छोटे मोटे इंजीनियर्स तो हम भी बन गए लॉकडाउन में, जब हमने रिमोट पे सिस्टम लेना शुरू किया, घर को स्टूडियो बनाया। एंड आई टेल यू, हमारे घर का स्टोर रूम मेरा स्टूडियो हुआ करता था पूरे लॉकडाउन में, या फिर मम्मी का पूजा घर। क्योंकि वहां पे कोई आवाज नहीं आनी है, गर्मी है, वहां पे पंखा नहीं चल रहा है, पंखे की आवाज नहीं है, एसी चलाना तो मना ही था। तो एक वो स्टोर रूम हमारा जो है, या पूजा घर या कार आप खोलिए, उसमें बैठे, वही हमारा स्टूडियो होता था, जहाँ पर कोई आवाज ना आ रही हो। तो उस दौरान आप शो करते हैं, सिस्टम रिमोट पे लेते हैं, आप अपनी वॉइस करते हैं, और अगर गलती से कोई आवाज आ भी गई तो आप उस पर खेल जाते हैं, हाँ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हम ऐसे 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 ऐसे। तो ये टफ तो होता है, बट हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, और मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे टेक्निकली इतना बताऊंगी तो ये किसी के मतलब की बात है, थोड़ा टेक्निकल है, और हम सारे टेक्निकल हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त ने वाकई हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। बुरा तो रहा, और हर महीने में बुरा रहा, लेकिन अगर कहीं से भी हल्की सी भी कोई किरण है पॉजिटिविटी की, तो उसे भी हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये इस वक्त ने हमें सिखाया है कि कैसे आप इतनी सारी मुसीबतों में भी कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे फिर गिर कर उठ सकते हैं, कैसे दूसरों का सहारा बन सकते हैं, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। ये सारी बातें इस वक्त ने हमें सिखाई। और इस वक्त ने हमें ये भी बता दिया है कि आपको जीना आना चाहिए, आप कोई चीज कल पे मत छोड़िए, जो है आज है अभी है, ये इस टाइम ने हमें सिखा दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। श्रोविता गुप्ता जी हैं, कह रही हैं कमेंडेबल। और रेणु सहाय जी हैं, कहती हैं बहुत शानदार डिस्कशन है, लोग पसंद कर रहे हैं। और कीर्ति त्रिपाठी जी कहते हैं, जब उनके लिए बोला ना रेडियो के जमाने के पहले से हैं, समथिंग ऐसा उनका समय था, तो वो कह रहे हैं कि मैंने जुगानी भाई कार्यक्रम के संदर्भ में कहा था। अच्छा ओके, नहीं कोई बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ, आप अभी भी रेडियो के जमाने के हैं। और सभी लोग रहेंगे, मुझे लगता है कि हमारे पहले की भी पीढ़ियां रेडियो के जमाने की थी, और हमारे आने वाली भी पीढ़ियां रेडियो के जमाने की ही आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। रेडियो तो एक ऐसा है जो हमारे आसपास है, और जैसा कि एफएम का है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल की बात होती है, जब मॉड्यूलेशन की बात होती है, तो फ्रीक्वेंसीज हैं और वेव हर जगह है। कभी ना कभी हमारा भी मैच हो ही गया, लेकिन आज यहाँ मैच हो गया। तो रेडियो का जमाना कभी न खत्म हुआ था, न कभी खत्म होगा। तो देखिए बहुत सारी बातें। जी हाँ, और देखिए वो कहते हैं रेडियो में कंपनियों के विज्ञापन भरपूर मिलते हैं, या रेडियो की सफलता के कारण ही संभव है। अच्छा, कैसे मिलते हैं आपको विज्ञापन? चलिए, अब ये बात आ ही गई है तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि ये जो आई थिंक विज्ञापन का ही सारा खेल है, उसी की वजह से सब कुछ चल रहा होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो कैसे आप लोगों को अप्रोच करते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा है ये वही बात हो गई कि कुआं प्यासे के पास आ रहा है या प्यासा कुएं के पास जा रहा है, बस ये वही बात है। जैसे कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपके पास लोग पहुंचते हैं, जब आपकी शुरुआत हो रही होती है तो आपको लोगों के पास पहुंचना पड़ता है, और आपको क्वालिटी दिखानी पड़ती है कि आपके में ऐसा क्या है कि हम आपके पास आए। बिकॉज बहुत ऑप्शन है ना विज्ञापन करने के, आप होल्डिंग लगा रहे हैं, बैनर, पोस्टर, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह तो आप दे रहे हैं, बाय रेडियो तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये क्वालिटीज हैं। तो क्वालिटीज के नाम पे एक रेडियो जॉकी ही आता है, उसी के नाम पर आपको ऐड मिलना होता है क्योंकि गाना हर कोई सुन रहा है। तो आप रेडियो सुन रहे हैं बेसिकली, मुझे लग रहा है या तो म्यूजिक के लिए सुन रहे होते हैं या आरजे के लिए सुन रहे होते हैं। आपका फेवरेट गाना आया तब तो आपने पॉज कर दिया, आप सुन रहे हैं। आपका मनपसंद गाना नहीं, आप स्विच कर गए, आप दूसरा ही सुनने लगोगे, आप अपना आपने कोई ऐप डाउनलोड, अपनी प्लेलिस्ट लगा ली। यही होता है, चाहे आप फोन में देखो या रेडियो में, कहीं पे भी आपके मन वाली नहीं हुई आप हट जाओगे। और जब एक आरजे बोल रहा होता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्यून ना कर पाओ, फिर उसको ही सुनो। तो ऐड इसी से आता है, हमारे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे नाम पर कितना ऐड आ गया, ये भी हमारे नंबर 1 होने का एक सबूत होता है। तभी आप किस नंबर पे हैं? जब बात हुई थी तो पूछ ही लेते हैं। वाओ, एक नंबर, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पे प्रीति होंगी और इस तरह की बातें होंगी तो वहाँ नंबर 1 होना ही होना है। तो प्रीति, आपने ये सुबह मॉर्निंग शो बताया, तो एक मैंने देखा है ना कि जो आरजेज होते हैं उनके लिए भी
एक प्रोमोस चल रही है ना, कुछ या टाइटल सॉन्ग्स बनते हैं, तो आपके ऊपर क्या हम्म। बना है? आपके ऊपर भी है, किसी पे रेडियो भी है? सिटी पर प्रीति आई 7 से 11। हाँ हाँ, आप सुनाओ ना प्लीज, बहुत अच्छा सा लग रहा है। यही होता है, रेडियो सिटी पर प्रीति आई 7 से 11, ये मेरी टैगलाइन है। अरे वाह भाई वाह, प्रीति जी की धारा प्रवाह बोलने की क्षमता लाजवाब है। तो थैंक यू कीर्तन जी। यही तो आरजे की क्वालिटी है, और जो कूट कूट के भरी हुई है। पिछले 13 साल से आपकी बेटी है ना छोटी? या हाँ, मेरी बेटी लेके है आओ ना, 5 इयर्स देखेंगे ओल्ड। हम सब उसको भी। हाँ, वो उसको गई, लेके आओ। अच्छा अभी वो कितनी आएगी बड़ी तो है? फिर मैं ज्वाइन कराती कितनी हूँ। बड़ी शी है? इज 5 इयर्स ओल्ड, 5 साल की मेरी बेटी है। 5 साल की बेटी है, क्या बात है ना। और फिर ऐसे में मैनेज करना, मैं मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत मुश्किल होता है कि अपने वर्क के साथ में और इस तरह से अपने घर को भी देख पाना। एक मदर ही समझ सकती है दूसरे मदर की हालत। मैंने बहुत किया है वो तो मुझे आइडिया है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम से जूझना और उसको फेस करना, ये हमें अच्छा भी लगता बट है, और अच्छा है ना, हम कितना यही एंजॉय कर अचीवमेंट रहे है होते लाइफ। हैं। आप भी फील करती होगी ना कि हम अपने आप में कितने पावरफुल है ना। हम अपने बच्चों को भी देख लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, ऑफिस भी देख लेते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये वर्किंग है, घर कैसे देखेगी, मैं उन सबके लिए बता दूं कि जो ये सब वर्किंग देख वुमेन रहे होती है ना, जो ऑफिस जा रही होती है ना, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है। वो घर में भी जानती है कि उनका कोई ऑप्शन नहीं है, उनको खाना बनाना है तो उनको ही बनाना है। ये एक जॉब करने वाली फीमेल के ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ऑफिस गोइंग होगा ना, वो अपने घर के भी काम को उतना ही परफेक्शन से करेगा जितना कि ऑफिस के काम को परफेक्शन के साथ करेगा। यस तो यस, नो तो नो। मानती है ना आप स्मिता जी? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ मैं। और चैलेंजेस आए जब भी लाइफ में ना, तो उनसे घबराने की वजह से फेस करना चाहिए। हाँ, आपको हर ये चैलेंज बताना को ना, पड़ेगा कि ये आपका काम है। आपको जैसे हाँ, ऑफिस में हमारे साथ होता है ना कि ये आपका काम है, ये आपको करना ही है। हमें फिर दोबारा नहीं उसके बारे में बताया जाता है। सेम हाउसवाइफ अगर एक वर्किंग वुमन बनती है तो उसको पता है कि ये उसका ही काम है और ये उसको करना है। फिर वो चाहे हंस के, रो के, अच्छे से, दुखी हो के, उसको करना ही है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसको पता होता है। वो बिल्कुल ज्यादा और करना भी रिस्पॉन्सिबल चाहिए। होती है। और वो जब जैसे-जैसे हम अपने अचीवमेंट्स ही होते हैं लाइफ के, जैसे-जैसे अचीव करते जाते हैं ना, खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता है, वो बहुत यस, इनक्रेडिबल होता है। तो बिल्कुल वो आपका बिल्कुल। खुद का कमाया हुआ होता है, वो आपने किसी से माँगा या उधार लिया हुआ नहीं होता है। तो ये एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसको फेस करो और आगे बढ़ो। हर्षिता जी। राघवा है जो क्लास 10th की एक बच्ची है। और प्रीति, अभी उन्होंने जो कमेंट किया, नाइस कह रही है, और सैल्यूट टू ऑल वुमेन। इतना फ्लुएंट बोलती है ना, कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो हर्षिता, आप इसी अरे तरह से यू बोलते वेलकम। रहना। कल बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी एक प्रोग्राम था, और मैं देख के सरप्राइज रह गई कि आज के बच्चे, आज के जो यूथ है हमारी, उनके पास कितनी नॉलेज भी है, उनके पास कितने सारे कंटेंट्स भी हैं, और कितना अच्छा वो बात भी कर सकते हैं अपने। तो उनमें से हर्षिता है। तो प्रीति, बहुत सारी सी हर्षिता बातें का हुई। वेलकम टू द रेडियो वर्ल्ड। आ हाँ, जाइए आप। आ जाओ, आपके लिए रास्ता है। ममता जी हमसे जुड़ी हैं, ममता मनी सिन्हा जी, सम्मानित मंच को सहेजे नमन कह रही हैं। कवियत्री हैं, लिखती हैं वो। और कीर्तन थैंक त्रिपाठी जी यू। के बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसमें से एक और है कि 2 महावीर, 2 शक्तिमान, 2 महाबली का कहती हूँ। अच्छा, रामायण वापस से चल रही है, आप लग रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन ये 2-3 दिन पहले वाले एपिसोड का था ये। देखो मैं वो राम रावण युद्ध का है ना कीर्तन जी। ये लाइन, ये राम रावण युद्ध का है। ये लाइन ये मेरे पापा ने मुझे बैठा के दिखाया है, देखो। कहाँ पे ले जाकर के फिट कर रहे हैं वो राम रावण। बहुत बता दिया मुझे। देखा, ये वापस भी से ना, हम अपडेट सीरियल्स में क्या चल रहा है ना, हम आज ये भी देख कर बैठते हैं। हमें जब हमारे पास कुछ नहीं होता बात करने के लिए, तो मैं सास बहू सीरियल पे भी आ जाती हूँ। वो भी कीर्तन जी, कनेक्ट करता है। आपके बहुत सारे कमेंट, आपके पास कंटेंट्स बहुत होते हैं। आप बताओ रामायण तो कहाँ से कौन सा लेके आ गए सीन यहाँ पे। तो बहुत सारी गलती दीदी जी आपके साथ में हो चुकी है। और लक्ष्मण मेघनाथ, ओहो, ये तो वाला अच्छा 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 अच्छा, लक्ष्मण मेघनाथ। अच्छा, ये लक्ष्मण मेघनाथ वाली लड़ाई, ऐसा मत बोलो यार, कोई लड़ाई नहीं है कीर्तन जी, आप क्या ही बोल रहे हो। अरे भैया, बस दीदी, फिर अभी आपका आगे का क्या प्लान है? अभी तो आप चलो अच्छा कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है, कब तक ये सब?
ये कीर्तन जी का शायद कोई मैसेज है, नहीं कीर्तन जी का नहीं है, ये शन्नो जी का मैसेज है, कमेंट है कि प्रीति जी क्या आरजे बनने के लिए कोई एज लिमिट है? मेरी एक फ्रेंड है, बोलने में लाजवाब गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर रखती है, उससे मैंने कई बार कहा कि तुम आरजे के लिए ट्राई करो। कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक आपकी वॉइस आपका साथ दे रही है, जब तक आपकी वॉइस अप टू डेट है, तब तक आपकी एज है आरजे बनने की, और अप टू डेट रहेगी अगर आप उसको रोज प्रैक्टिस ले रहे हो, प्रैक्टिस में ला रहे हो अपनी वॉइस को, और आप जब तक करंट अफेयर्स चीजों से जुड़े हुए हो, जब तक आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, उनके मन की कर रहे हो, तब तक आप आरजे बन सकते हो। कीर्तन जी कह रहे हैं कि वो पूरा कमेंट उनका पढ़ दूं मैं। 2 महावीर 2 शक्तिमान 2 महाबली टकराए तीरन के काटे आपके तीरन ऊपर रामायण का असर बहुत ज्यादा हो गया है कीर्तन जी। वो कह रहे पूरा पढ़ने को मैं पूरा पढ़ती हूँ। रामायण का यह गीत याद आ रहा है आप लोगों को सुनकर, ऐसा कह रहे हैं, डरने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने कहा अरे हम भी जान रहे। हाँ बिल्कुल। तो कीर्तन जी बहुत लोग ऐसे जुड़े रहते हैं, और कीर्तन जी बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिवली सारे प्रोग्राम को वॉच करते हैं, उनके बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, उनका साथ हमें हमेशा मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे पता है इनकी इतनी सारी बातें सुन के वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनफैक्ट कोई तो इतना अवेयर है जो इंटरेस्ट ले रहा है इन सारी चीजों में। थाईलैंड से हैं और वो निश्चित रूप से अपने देश को, अपनी मिट्टी को, अपने शहर को, तो इसलिए ये भी एक माध्यम है। मुझे भी लगता है ना कि इधर-उधर टाइम पास करने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हमसे जुड़िए, बहुत सारी अच्छी-अच्छी मजेदार सी बातें लोगों से हम मिलवाते हैं। और आपका तो जो पेज है आपका स्मिता जी, मैंने देखा बहुत अच्छी-अच्छी उस पे इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। एक-एक इंटरव्यू सुना जाए, बहुत मजा आएगा। हाँ, अभी तो बहुत सारे वीकली प्रोग्राम्स हैं, तो लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। तो बस प्रीति आप के साथ इतनी सारी बातें, और मुझे मालूम है कि आप इसके बाद इसको शेयर करेंगे, लोगों तक भी पहुंचेंगे ये बातें। और बस कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो मैं इसको अपने पेज पर लेकर नहीं आ पाई लाइव, बस कुछ टेक्निकल इश्यूज फंस गए थे, अदरवाइज मेरे पेज से भी लाइव जा रहा होता, और अभी ये शेयर होगा मेरे पेज से। आरजे प्रीति नाम से मेरा पेज है, आप आइए, आपको वहां दिखेगा। बिल्कुल। अच्छा प्रीति, अब लास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए जो आज आपको सुन रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में भी सुनेंगे इस प्रोग्राम को, एक बार हो गया, अभी यूट्यूब पर भी मैं इसको डालूंगी, लोग आपको सुनेंगे, आप उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा बोलने का मौका देने के लिए स्मिता जी, थैंक यू। और जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको दिल से थैंक यू। मैं बस इतना बोलूँगी कि आप भी एक आरजे हैं, आप भी एक अच्छे वक्ता हैं। बस मेरी एक लाइन याद रखना, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, फिर वो चाहे किसी पॉलिटिकल फील्ड में हो, फिर वो चाहे किसी रेडियो इंडस्ट्री में हो, फिर वो टीवी एंकर हो, फिर वो कोई डिजिटल एंकर हो लाइक स्मिता जी। तो जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा बोल सकता है। मेरी तो लाइफ का यही फंडा रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुझे देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक्स स्मिता जी। थैंक यू सो मच प्रीति जी कि आप यहाँ पे आई, मेरे एक बार कहने पे आ गए। मेरे बहुत दिनों से मन था कि इस फील्ड को जरा सा टच किया जाए कि कैसे होता है, लोग कैसे पहुँच सकते हैं। आज आपने उस बारे में भी बहुत सारी बातें लोगों तक पहुँचाई हैं, बताई हैं कि जो एक चार्म है वो इतना भी टफ नहीं है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि 13 साल से वहाँ पे कब्जा जमा करके बैठी हुई अरे मुझे मेरी कुर्सी बहुत प्यारी है। ये पॉलिटिशियन के डायलॉग है, उन्हीं पे रहने दीजिए आप। अगर आप में क्वालिटीज हैं तो बिल्कुल आरजे बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बस आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा कि कहाँ पर वैकेंसी खाली हो रही है, कहाँ पर आप जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा ना स्टार्टिंग में अपने आप को वहां तक ले जाना पड़ेगा खुद से, फिर लोग आप तक खुद पहुंचेंगे। शोभिता गुप्ता जी कह रही है कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया और थैंक यू बोल रही हैं आपको। थैंक यू। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक कमेंट और आ गया है, थैंक यू सो मच। हर्षिता राघव कह रही हैं इतने अच्छे डिस्कशन के लिए, वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो बस हर्षिता ऐसे ही देखते रहो, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है हर्षिता आपका भी। और बस अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए और आगे आपका मुस्तकबिल बहुत ही सुनहरा होने वाला है। बहुत सारी बातें हमने कर ली और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपको भी लाभ होगा। और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वेट